और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। ईडी आज रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ करेगी। शुक्रवार को भी ईडी ने रिया से 9 घंटे की पूछताछ की थी, लेकिन रिया के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए आज फिर पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया था और ईडी इसी मामले की जांच कर रही है। हमारे सहयोगी दीपक दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कितनी देर पहले रिया वहां पर पहुंची है और क्या जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है सेकेंड राउंड की? जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती तीनों पहुंचे हुए हैं ईडी दफ्तर और इनसे अब पूछताछ का जो सिलसिला है बस कुछ ही समय के बाद शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी लगातार इस केस से जुड़े हुए लोगों को लगातार ग्रिल कर रही है। जहां पर शौविक की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी और बड़ी पूछताछ 18 घंटे की गई। आपको बता दें इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती जो मुख्य आरोपी बनाई गई हैं उनसे 9 घंटे की पूछताछ की गई है। अब पिता इंद्रजीत को भी ईडी ने बुलाया हुआ है। अब तीनों पहुंचे हुए हैं ईडी दफ्तर। आपको बता दें ये दोबारा पूछताछ रिया चक्रवर्ती और शौविक से होगी, तो पहली पूछताछ ईडी के द्वारा इंद्रजीत से की जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल थे ईडी के जिसके जवाब कहीं ना कहीं रिया और शौविक देने से बच रहे थे, या फिर इनका कहना था कि हमें कुछ याद नहीं है। खासतौर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। आपको बता दें ईडी की पूछताछ में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे होते रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे नए नाम भी सामने आ रहे हैं जिनसे ईडी आने वाले समय में पूछताछ कर सकती है। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने जरूर सम्मन करके बुलाया हुआ था शुक्रवार को, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ईडी दफ्तर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, खासतौर पर अगर सुशांत की 4 कंपनियों में से 2 कंपनियों की बात की जाए तो रिया और शौविक दोनों मुख्यतः डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। लेकिन अब जो पेटेंट की कंपनी को लेकर बात सामने आ रही है, ईडी के जांच में खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की 3 में से 2 कंपनियों में रिया और शौविक डायरेक्टर के पद पर थे। ऐसे में किसी शख्स की अगर मौत हो जाती है तो ये जो अन्य डायरेक्टर हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें बढ़ जाती है, या फिर कहें कि मालिकाना हक उसको लेकर, कंपनी को लेकर हो जाता है। ऐसे में अगर पेटेंट कराई गई थी कंपनी तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की वो करोड़ों में हो जाती है। और यही जांच का विषय है कि सुशांत की मौत हो चुकी है, रिया और शौविक डायरेक्टर के पद पर है। शौविक की उम्र महज 26 साल है, कॉलेज पास आउट है, लेकिन क्या रिया के कहने पर सुशांत ने शौविक को डायरेक्टर बनाया, जबकि शौविक का खर्च भी सुशांत देखा करते थे। न्यूज़ 24 के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है जिसमें साफ तौर पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है उसमें आपको बता दें कि शौविक के हस्ताक्षर मौजूद है और उस दौरान सुशांत अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब रिया और रिया के परिवार को देना है, जहां पर अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई भी जल्द ही इस पूरे मामले में अपनी रिया, उनके भाई और उनके पिता तीनों ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। तीनों से क्या अलग अलग समय पर पूछताछ होगी? और चूंकि रिया और उनके भाई से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, 9 घंटे और 18 घंटे आप बता रहे थे, उनके पिता को पूछताछ के लिए बुलाने के पीछे का कारण क्या है? जी आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने 3 कंपनियां फॉर्म की थी, 2 कंपनियों में रिया और शौविक की हिस्सेदारी थी, डायरेक्टर थे। लेकिन 2 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर एक एड्रेस में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं और ये जो एड्रेस है वो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का है, जो मुंबई से सटे हुए पनवेल इलाके में स्थित है। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि अगर एक एड्रेस पे 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वो कंपनी के जो बिल्डिंग का जो साइन बोर्ड होता है जहां पर सारे ओनर्स के नाम लिखे होते हैं, वहां पर इंद्रजीत
का नाम लिखा हुआ है और इसी एड्रेस पर आपको बता दें 2 कंपनियां बनाई गई। अब एक इसमें और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि आईपी एड्रेस भी 17 बार चेंज हुए हैं। तो सवाल कई हैं, जवाब एजेंसीज को चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हम फिर जुड़ेंगे अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।